अंटार्कटिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन कई अभी तक साइंस के भी पल्ले नहीं पड़ रही। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है और यहाँ से मिलने वाला 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करवा कर हमारे अर्थ के पास्ट में कैसे लेकर जाता है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अंटार्कटिका जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस शीट्स की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जितनी 5 बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। नंबर 7, 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बी आइस शेल्फ पर एक गैर मामूली निशान देखा। इनको इस पर शक तो तब हुआ जब क्रैक जैसा दिखने वाला निशान 2021 के बाद की फोटोज में ही देखा जा सकता था। उससे पहले ऐसा कोई निशान वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर यहाँ सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर्स की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पर लगे कैमरा ने अंटार्कटिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। आइस शेल्फ के बीच एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक केव के अंदर हजारों लाखों एम्फीपॉड्स मौजूद थे। एम्फीपॉड्स की ये किस्म श्रिम्प, जिसे अक्सर झींगा भी कहते हैं, उससे काफी मिलती जुलती थी, जो ड्रिल के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। पर सवाल ये है कि अंटार्कटिका में एक रिमोट आइस शेल्फ के 500 मीटर अंदर एम्फीपॉड्स कहाँ से आए और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर में तो झींगे मरे हुए डीकम्पोज्ड प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका की इस सीक्रेट रिवर में जरूर कभी ना कभी प्लांट्स भी होते होंगे, जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। नंबर 6, समंदर का अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है। दूसरे नंबर पे ब्राउनसन डीप, लेकिन तीसरा गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में मौजूद फैक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर्स कैलकुलेट की गई है। फैक्टोरियन डीप को सोनार स्कैनिंग की मदद से अंटार्कटिका के करीब डिटेक्ट किया गया है। इसमें शिप पर सोनार स्कैनर लगाकर सदर्न सी के बर्फीले पानी पर चलाया जाता है। अभी तक सी फ्लोर का जो मैप सोनार स्कैनिंग ने बनाया है, उसमें 1200 टेस्ट लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर्स ये जान नहीं पाए कि ये पॉइंट कैसे बना था और इसका आसपास के समंदरी फर्श के साथ क्या कनेक्शन है। नंबर 5, 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन के पैसेंजर्स ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने सबमर्सिबल डिप्लॉय की और पैसेंजर्स को पानी के अंदर जेलीफिश का नज़ारा दिखाने ले गया। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, करीब 33 फीट्स बड़ी। इसको जायंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश नॉर्मली ओशंस की 3500 फीट की गहराई में रहती हैं, पर इसको अंटार्कटिका के समंदर की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर्स को कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस रीजन में क्या कर रही है, और वो भी समंदर की सतह पर। नंबर 4, अंटार्कटिका की वीरान बर्फीली वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। ये फॉसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके समंदरी फर्श के भी नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पॉलन और उनके बीज पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि इनका ताल्लुक क्रिटेशियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ गर्माइश भी ज्यादा थी। ये फॉसिल्स अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहाँ हरी भरी वादियाँ और रंग बिरंगी फील्ड्स हुआ करती थी। इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है कि अंटार्कटिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहाँ मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3,
अंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक ढेर सारे मीटियोराइट्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मीटियोराइट्स का हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से ताल्लुक है। इनमें से एक मीटियोराइट जिसका नाम ALH 84001 है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मीटियोराइट ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी जब साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए मीटियोराइट में माइक्रो फॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब है कि जब ये मीटियोराइट मार्स से टूटकर यहाँ आया था उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस मीटियोराइट से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सकें। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी बहुत ज्यादा मिकदार में बहता था। नंबर 2, हमें से अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चलता है। ये राज भी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एंशिएंट आइस क्यूब्स में मौजूद है। यहाँ पिछले हजारों नहीं लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इनके अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज तक प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर एक साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को महफूज रख कर बैठे हैं। ये एंशिएंट एयर के बबल्स हैं जिनको हजारों लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। इनमें मौजूद मुख्तलिफ गैसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के कदीम दौर की एक झलक को दोबारा से पेंट करने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 ईयर्स बाद चेंज होता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख सालों के बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस कोर्स की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है। जैसे हर 1000 सालों के बाद कौन से तूफान और सैलाब दुनिया में आते रहे हैं और इनको अब अगली बार कब आना है, ये सारी प्रेडिक्शन इन आइस कोर्स की मदद से ही की जाती है। और अब नंबर 1, 1950 में अंटार्कटिका की आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको गैम्बर्टसेफ माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर्स तक ऊंचे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफ़ी अलग है। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंसदानों को परेशान किए हुए है, क्योंकि पहाड़ ज़्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ ज़मीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने की वजह से उभरे हैं। लेकिन अभी तक इस बात का साइंसदानों के पास कोई सबूत नहीं। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।